जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे जो हर तरीके के एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो यही है, विश्व के प्रमुख पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं और चोटियां। क्योंकि साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात जब हम पर्वत की कर रहे हैं तो सबसे पहले साथियों हम ये समझते हैं कि पर्वत होते क्या हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास के शुरुआत में है आज हम सबसे पहले पर्वत यानी कि माउंटेन को समझेंगे। ये माउंटेन क्या होते हैं? वैसे तो आपको डायग्राम देखने से ही पता लग जाएगा कि पृथ्वी से जो ऊंचे भाग होते हैं जिनका सिरा ऊपर से नुकीला होता है उनको पर्वत कहते हैं। लेकिन साथियों हम इन्हें अच्छे से समझेंगे तो समझते हैं कि पर्वत क्या होते हैं। आसपास के सामान्य धरातल से ऊंचे भाग जिनका शिखर संकुचित होता है। ठीक है, यहाँ से ऊपर से कैसे होते हैं? संकुचित। और ढाल कैसा होता है साथियों? तीव्र। इनका जो स्लोप होता है, ढाल होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ये बहुत तीव्र होता है। ऐसी जो स्थलाकृतियाँ हैं उनको पर्वत कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्थलाकृतियाँ जिनका शिखर संकुचित होता है और ढाल तीव्र होता है उनको कहते हैं हम पर्वत। अब पर्वत एक क्वेश्चन आता है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। तो साथियों पृथ्वी पे या हमारे धरातल पर जो भी ऊंची नीची आकृतियाँ हैं हम उनको उच्चावच कहते हैं। और उच्चावच तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रथम श्रेणी के, एक सेकंड द्वितीय श्रेणी के, एक तृतीय श्रेणी के। तो जो हमारा प्रथम श्रेणी है उसमें हमारे महाद्वीप और महासागर आते हैं। दूसरी श्रेणी में आते हैं हमारे ये पर्वत। ठीक है, तो जो पर्वत हैं वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? तो पर्वतों का निर्माण अंतर्जात एवं बहिर्जात, ये दोनों प्रकार के बल हैं। एक बल जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है और अंदर से कार्य करता है, और एक बाहर से कार्य करता है। तो अंतर्जात और बहिर्जात दोनों बलों के कारण क्या होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो पर्वत हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अब हम इन 5 प्रकारों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, कौन कौन से इनके प्रकार हैं। तो साथियों हमारा पहला प्रकार है इनका, तो सबसे पहले पर्वत है हमारे मोड़दार पर्वत। नंबर 1 पे मोड़दार पर्वत। इनका दूसरा नाम है बलित पर्वत। क्या नाम है इनका? बलित पर्वत। इनको हम फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। साथियों ये सबसे नवीन पर्वत भी हैं, सबसे नए हैं, सबसे युवा हैं। ठीक है, और यही सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं। क्यों और कैसे ये हम आगे समझेंगे। अब दूसरे पर्वत हैं हमारे भ्रंश पर्वत। कौन से हैं? भ्रंश पर्वत। ये नंबर 2 पर हैं। जब कोई किसी चट्टान में दरार पड़ जाती या फिर साथियों किसी चट्टान में आंतरिक शक्तियों के कारण दरार पड़ती है और कोई एक खंड ऊपर उठ जाता है तो ऐसे पर्वत को हम भ्रंश पर्वत कहते हैं। तीसरा पर्वत है हमारा अवशिष्ट पर्वत। इसमें क्या होता है? बाहरी बलों के कारण जब पर्वतों का क्षय होता है तो क्षय होने के बाद जो छोटे मोटे पर्वत बचे हैं उनको कहते हैं हम अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, और चौथा पर्वत है साथियों हमारा ज्वालामुखी पर्वत। अब ज्वालामुखी पर्वत तो आप जानते हैं, जब वोल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से जो लावा निकलता है, लावा से, उसके धुआं से, राख से जो पर्वत बनता है उसे कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अब मैंने 5 प्रकार के बताए थे, एक बचा, तो एक बचा है साथियों, उसे हम पढ़ेंगे आगे। गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत ये गुम्मद के आकार का होता है। इसमें क्या होता है? जब लावा जो कि मैग्मा के रूप में पृथ्वी के अंदर भरा हुआ है, जब मैग्मा ऊपर उठने के लिए ताकत लगाता है, फोर्स लगाता है, तो वो चट्टान को ऊपर उठा देता है गुम्मद के आकार में। इसी को कहते हैं हम गुम्बदाकार पर्वत। अब हम एक एक करके इन पर्वतों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो साथियों सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ से समझ में आएगा। पृथ्वी की जब दो कोई प्लेटें पास पास आती हैं, दो प्लेट किनारे पास पास आते हैं, प्लेट किनारे पास पास आते हैं तो उसे कहते हैं अभिसरण। ठीक है, तो जब दो प्लेट किनारों का अभिसरण होता है तो पृथ्वी के ऊपरी सतह में ऐसे ऐसे करके वलन पड़ जाते हैं। इन वलन को ही क्या कहते हैं? हम फोल्ड्स कहते हैं। इसीलिए ऐसे पर्वतों को फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ता है तो उसे बलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। अब मोड़दार पर्वत के बारे में वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ये विश्व के सबसे युवा, सबसे ऊंचे, सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये महाद्वीपों के किनारों पर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ प्लेटें आपस में टकराती हैं ना, इसलिए।
अब ये पर्वत कौन कौन से हैं, एग्जाम में आपके लिए किसी पर्वत का नाम दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इन पर्वतों में से बलित पर्वत कौन सा है, तो आपको याद होने चाहिए। तो साथियों हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, तो विश्व में हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है और बलित पर्वत है। अल्पाइन पर्वत, रॉकी, एंडीज, अपलेशियन, एटलस, काकेसस, एल्बुर्ज, हिंदुकुश, ये सभी क्या है, हमारे बलित पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है साथियों, इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारा नंबर 1 पर्वत था, बलित पर्वत। अब हम नंबर 2 पर्वत समझते हैं, वो है हमारा ब्लॉक पर्वत। अब देखिए ब्लॉक पर्वत में क्या होता है, आप डायग्राम देख लीजिए। इसमें कोई एक खंड ऊपर उठ जाता है। अब उसमें होता क्या है कि चट्टान में कोई दरार पड़ती है, दरार के कारण या तो कोई टुकड़ा नीचे चला जाता है तो साइड वाला टुकड़ा ऊपर हो जाता है, या फिर अंतर्जात क्रियाओं के कारण दरार भी पड़ती है और दो चट्टानों के कारण एक टुकड़ा कोई ऊपर पहुंच जाता है, एक खंड ऊपर हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत। ठीक है, खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिसके धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है साथियों, अब ब्लॉक पर्वत कहाँ कहाँ हैं उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको सीधा पूछा जाएगा, ऑप्शनल आएगा। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप में वॉसजेस और ब्लैक फॉरेस्ट, पाकिस्तान की साल्ट रेंज, कैलिफोर्निया की सियरा निवेदा, ये क्या है साथियों, ये खंड पर्वत के उदाहरण है, भ्रंश पर्वत के उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पर्वत था, ब्लॉक पर्वत। अब अगला देखते हैं, तीसरा पर्वत कौन सा है हमारा, तीसरा कौन सा है हमारा, गुंबदाकार पर्वत। अब गुंबदाकार पर्वत में आप देख रहे हो इसमें क्या होता है, ये मैग्मा है। क्या है ये, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैग्मा है। ठीक है, अब मैग्मा यहाँ पे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, मैग्मा यहाँ पे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर उठ नहीं पा रहा है। लेकिन क्या कर पा रहा है कि ये जो धरातल है, ये जो सतह है, इसे गुंबदाकार जरूर कर पा रहा है। जहाँ जहाँ मैग्मा का प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से उठ जाती है और गुंबदाकार हो जाती है। इसी को बोलते हैं डोम माउंटेन या गुंबदाकार पर्वत। ठीक है, देखते हैं, जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गुंबदाकार पर्वत। ठीक है साथियों, दक्षिण डकोटा की ब्लैक पहाड़ियाँ, न्यूयॉर्क में भी है एक एडिरोंडाक पर्वत, ये क्या हैं, गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण हैं। तो आपको ये पता चल गया कि ब्लैक पहाड़ियाँ और एडिरोंडाक पर्वत क्या हैं, ये गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा पर्वत था। अब अपना चौथा पर्वत देखते हैं। अगला है साथियों हमारा अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, क्या है, अवशिष्ट पर्वत नंबर 4 पर। अब अवशिष्ट पर्वत क्या है, तो साथियों आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है, यहाँ अपर्दन ज़्यादा हो गया है और अत्यधिक अपर्दन के कारण, बाह्य शक्तियों के कारण अत्यधिक जो अपर्दन होता है और अपर्दन के कारण इनकी ऊंचाई बहुत छोटी हो जाती है और ये बहुत ही कम ऊंचे पर्वत होते हैं। ये होते हैं हमारे अवशिष्ट पर्वत। अपर्दन शक्तियों के द्वारा पर्वतों के अत्यधिक अपर्दन के कारण ये कटकर नीचे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें घर्षित या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अब ऐसे पर्वत भारत में कहाँ हैं, तो विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पारसनाथ, ये हमारे क्या हैं, अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है साथियों, अब तक हम 4 पर्वत देख चुके हैं। अगला देखते हैं, हमारा अगला पर्वत है नंबर 5 ज्वालामुखी पर्वत। वैसे तो हम देख ही चुके हैं ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, तो ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है साथियों। तो उद्गार हो रहा है तो इसमें से जो ये लावा निकलेगा, लावा निकलेगा और जहाँ भी कहीं इकट्ठा होगा तो लावा से, राग से जो पर्वत बनता है उसी पर्वत को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, ज्वालामुखी के उद्गार से निस्तृत लावा और राग चूर्ण के संग्रह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। किलिमंजारो अफ्रीका में है, कोटोपैक्सी एंडीज पर्वत में है यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, माउंट रेनियर, हुड और शास्ता ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, फ्यूजियामा पर्वत कहाँ है, ये जापान में, विसुवियस कहाँ का है, इटली का है, एकांकागुआ कहाँ है, चिली में है। ये सभी ज्वालामुखीय पर्वत हैं, हमारे सारे के सारे क्या हैं, ज्वालामुखीय पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि इनमें से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है या कौन सा ज्वालामुखी पर्वत कौन से देश का है। इस पूरी क्लास को अगर आप देखते हैं तो पर्वत चोटियाँ, पर्वत श्रृंखलाओं के संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है साथियों, अब हमने ये देख लिया कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। अब कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लेते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और चोटियां देख लेते हैं साथियों। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे कितने महाद्वीप होते हैं। मैं बता देता हूं, नंबर 1 पे एशिया महाद्वीप है हमारा सबसे बड़ा, उसके बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, फिर आता है 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर पे आता है अंटार्कटिका, 6 नंबर पे आता है साथियों यूरोप, और 7 नंबर पे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे महाद्वीप हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट हैं। तो हम हर कॉन्टिनेंट के हिसाब से, हर महाद्वीप के हिसाब से चोटियों को, पर्वत श्रृंखलाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे पहली महाद्वीप को देखेंगे जो सबसे बड़ा है, एशिया महाद्वीप की बात करेंगे, फिर क्रमशः बात करते जाएंगे, ठीक है साथियों। तो चलो एशिया महाद्वीप को समझ लेते हैं। अब देख लेते हैं एशिया महाद्वीप की पर्वत श्रृंखलाएं। सबसे पहले देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वतमाला या श्रेणी है और उनका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, उनकी अवस्थिति कहाँ है, ये कौन से देश में है ये वाला पर्वत, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए यही आता है कि इस वाली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर उसकी स्थिति पूछ ली जाती है, ये वाली चोटी कहाँ स्थित है या ये वाली पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। तो सबसे पहला है साथियों हमारा हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। अगर बात करें हम हिमालय की, माउंट एवरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये किन किन देशों में श्रृंखला स्थित है, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन, इन देशों में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है, ठीक है। दूसरा पर्वत श्रृंखला है हमारी हिंदू कुश। कौन सी है? हिंदू कुश। और हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? वो है तिरचिमार। दूसरी पर्वत श्रृंखला हिंदू कुश है, हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी है तिरचिमार, ठीक है। अब हिंदू कुश की बात करें तो ये पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। अब तीसरी पर्वत श्रृंखला की बात करें साथियों तो वो है यूराल पर्वत श्रृंखला, ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है खर्द यवीस, खर्द यवीस, और ये कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी रूस में स्थित है, रूस के पश्चिम में, ठीक है। अगली जो पर्वत श्रृंखला है हमारी वो है पामीर। पामीर कहाँ है साथियों? इसकी सबसे ऊंची चोटी है कोंगूर तग, कोंगूर तग, और ये कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। कुनलुन, कुनलुन पर्वत श्रृंखला, इसकी सबसे ऊंची चोटी है पिको पेवोडा, पिको पेवोडा, और ये चीन में स्थित है कुल्लुनसान, ठीक है। जाग्रोस पर्वत श्रृंखला, इसकी सबसे ऊंची चोटी है देमाबेंद, और ये ईरान में स्थित है। पश्चिम एशिया की सबसे ऊंची चोटी भी कहते हैं देमाबेंद को। अगला पर्वत श्रृंखला हमारी पोंटीन पर्वत श्रृंखला। ये साथियों इसकी सबसे ऊंची चोटी है अरारात, अरारात, और ये टर्की में स्थित है, तुर्की में। अगला पर्वत श्रृंखला हमारी अराकन योमा, और अराकन योमा भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है साथियों विक्टोरिया, ठीक है। तो आपको यहाँ से सबसे ऊंची चोटी जरूर याद होनी चाहिए और उसकी अवस्थिति याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज़्यादा एवरेस्ट के बारे में पूछा जाता है, हिंदू कुश की तिरचिमार पूछी जाती है, ठीक है, कुल्लुनसान की पिको पेवोडा पूछी जाती है, जाग्रोस पर्वत की देमाबेंद पूछी जाती है, अराकन योमा की विक्टोरिया पूछी जाती है। ये कुछ ज़्यादा ही पूछी जाती हैं, ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं हम। आगे है हमारा साथियों, अब हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि कौन सी पर्वतमाला, पर्वत श्रेणी की लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत आपको साथियों यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सब हिमालय है, ठीक है। दूसरा है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले हिस्से में। पामीर की गांठ, पामीर नोट, इसे संसार की छत भी कहते हैं, ये वाली है पामीर नोट, ठीक है। कुल्लुनसान पर्वत ये चीन में है, कुल्लुनसान यहाँ पे है। जाग्रोस पर्वत, जाग्रोस पर्वत आपको यहाँ मिलेगा साथियों। पोंटीन पर्वत, पोंटीन पर्वत ये आपको यहाँ मिलेगा। अराकन योमा ये भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये साथियों हमने मैप पर कुछ पर्वतमालाओं की लोकेशन देख ली। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा एशिया के कुछ पर्वत और हैं और उनकी कुछ ऊंची चोटियां भी पूछी जाती हैं। जैसे त्यानसान पर्वत है, तो त्यानसान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जेंगिस चोकुसु, जेंगिस चोकुसु, और त्यानसान पर्वत कहाँ है? तो ये चीन में है साथियों, ठीक है। काकेसस पर्वत ये अक्सर पूछा जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है एल्बुर्ज पर्वत, एल्बुर्ज, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? तो एशिया और यूरोप के बीच, उसके बॉर्डर पर स्थित है काकेसस पर्वत। टॉरस पर्वत, टॉरस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है देमिर कजिक। कौन सी है? देमिर कजिक, और ये तुर्की में स्थित है साथियों। अगला है कराकोरम। ये कराकोरम क्या है? हिमालय पर्वत की ही एक
श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला काराकोरम, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी ये कहाँ है, भारत में। एक है साथियों पूर्वी घाट, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आता है भारत का जब पूछा जाता है, तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी, और ये भी कहाँ है, भारत में। पश्चिमी घाट भी कहाँ है साथियों, ये भी भारत में है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, एक बार और जल्दी से बात कर लेते हैं। त्यानसान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जेंगिनचोकुसु, काकेसस की सबसे ऊंची चोटी एल्बुर्स पर्वत, टॉरस की सबसे ऊंची चोटी देमिरकजिक, कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है साथियों, जो पर्वत श्रृंखलाएं इनको भी हम मैप पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है त्यानसान। त्यानसान कहाँ है साथियों, ये चीन में है, आपको यहाँ दिखेगा त्यानसान। ठीक है, काकेसस पर्वतमाला ये कहाँ है, तो आपको पता है यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है, ये है हमारी काकेसस। यहाँ लेसर कॉकेसस और ग्रेटर कॉकेसस दोनों दिए हैं। यहाँ साथियों हमारी टारस पर्वत श्रृंखला आपको दिखेगी। काराकोरम साथियों, काराकोरम कहाँ है, आपको यहाँ दिखेगी हिमालय पर्वत में काराकोरम। पूर्वी घाट साथियों ये यहाँ है आपका पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट यहाँ है आपका पश्चिमी घाट। ये हमारी कुछ पर्वत श्रृंखलाएं थी जो हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ पर्वत पहाड़ियों के और उनके संबंधित देशों के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो अब हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे पर्वत या पहाड़ी, और यहाँ देश एवं उसकी विशेषता। तो सबसे पहले है सुलेमान, किरथर और साल्ट रेंज। ये अक्सर पूछा जाता है, सुलेमान, किरथर और साल्ट रेंज कहाँ है, तो ये साथियों पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ क्या है, काला नमक और सेंधा नमक के भंडार हैं यहाँ। छगई की पहाड़ियाँ, जो छगई की पहाड़ियाँ ये भी पाकिस्तान में है, और यहाँ पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करता है। ठीक है, फ्यूजी पर्वत ये जापान में है साथियों, कहाँ है, जापान में, और जापान की सबसे ऊंची चोटी है फ्यूजी पर्वत। अन्नाम पर्वत पूछा जाता है साथियों आपसे, ये लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में है, तीनों में है ये, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में अन्नाम पर्वत। किनाबालू पर्वत मलेशिया में है। सबसे ऊंची चोटी है, क्या है, सब सोचे नहीं साथियों, सबसे ऊंची चोटी मलेशिया की किनाबालू पर्वत। ठीक है, पुंचुक जाया पर्वत हमारा इंडोनेशिया में है, और ये भी सबसे ऊंची चोटी है। हकाकाबो राजी पर्वत म्यांमार में है, और ये म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम दूसरा महाद्वीप अपना, हमने एशिया महाद्वीप को पूरा कवर कर लिया है। अब हम अफ्रीका महाद्वीप के कुछ पर्वतों के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो मैप जो लगाया है आपको उससे कुछ पता चल रहा होगा। यहाँ आपका एटलस पर्वत है, यहाँ आपका लोमा पर्वत देखने को मिलता है, यहाँ है रूबेनजोरी पर्वत। ठीक है, यहाँ है आपका केन्या पर्वत, यहाँ है किलिमंजारो पर्वत, यहाँ है ड्रैकन्सवर्ग पर्वत। ठीक है, अब इनकी प्रमुख चोटियाँ कौन सी हैं, कहाँ से एग्जाम में आता है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे अफ्रीका के प्रमुख पर्वत। तो साथियों अफ्रीका के प्रमुख पर्वत का नाम यहाँ है, यहाँ सर्वोच्च शिखर है, यहाँ उनकी अवस्थिति है। तो सबसे प्रमुख पर्वत है अफ्रीका का एटलस पर्वत, और एटलस की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है टॉवकल। ठीक है, एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है टॉवकल। एटलस पर्वत 3 देशों में स्थित है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में। अगला पर्वत है लोमा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है बिनतुमानी, और ये कहाँ है, ये सिएरा लियोन और गिनी में स्थित है। ड्रैकन्सवर्ग पर्वत ये इसकी साथियों सबसे ऊंची चोटी है लेनियाना, और ये दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत की बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी भी किलिमंजारो है, और ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, तंजानिया में। केन्या पर्वत की सबसे ऊंची चोटी केन्या पर्वत है, और ये केन्या में स्थित है। रूबेनजोरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मार्गरेटा है, और ये कहाँ है, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा, 3 देशों में स्थित है। कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा, इन 3 देशों में आपको रूबेनजोरी पर्वत देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखने हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो बात करें उत्तर अमेरिका की पर्वत श्रेणियाँ, तो आप इस वाले डायग्राम में देखिए, आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देंगी। फिर उसमें जो हाथ से बनाया हुआ डायग्राम है उसमें देख लें। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है, फिर ये बीच में दिखाई दे रहा है, यहाँ रॉकीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इधर कैनेडियन शील्ड दिखाई दे रही है आपको, इधर एप्लेसियन माउंटेन दिखाई देता है। तो ऐसे करके बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, एक एक करके देखते हैं। तो जब पश्चिमी क्षेत्र में इसकी पर्वत श्रेणी जाता है, इसीलिए इसको पश्चिमी कॉर्डेलेरा कहा जाता है।
ठीक है। अब पश्चिमी कॉर्डेलरा की चोटियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले है ब्रुक्स श्रेणी। तो ब्रुक्स श्रेणी ये नंबर 1 पे आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ब्रुक्स श्रेणी। अलास्का आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तटीय श्रेणी आप 3 नंबर पे यहाँ देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिर आपको साथियों सिएरा माद्रे मिल जाएंगे, दोनों ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, और यहाँ मिलेगा आपको एप्लेशियन पर्वत। तो ये बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं किसकी हैं, ये उत्तर अमेरिका की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आगे हम इनको जान लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले देखेंगे हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत कौन कौन से। सबसे पहले हम अलास्का श्रेणी को देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अलास्का श्रेणी में एक चोटी है माउंट मैकिनले, और इसका दूसरा नाम है देनाली। इस श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है। अलास्का श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मैकिनले, ठीक है। और ये पूरे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। पूरे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट मैकिनले है, और अलास्का श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। अब बात करते हैं प्रशांत तटीय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगान, और ये उत्तर अमेरिका की कौन सी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बात करें कनाडा की, तो ये कनाडा में सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगन। अब रॉकीज पर्वत की बात करें तो एल्बर्ट रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो अमेरिका में है। साथियों अगर रॉकी श्रेणी की बात करें तो ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पहली कौन सी है, तो वो एंडीज पर्वतमाला है। लंबी की बात कर रहे हैं, अब हम ऊंची की बात नहीं कर रहे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अगली श्रेणी देखते हैं। अगली है कैस्केड श्रेणी। कैस्केड श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट रेनियर, ठीक है। और माउंट रेनियर अपने आप में एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है सियरा निवेदा श्रेणी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है विटनी। कौन सी है, बिटनी। निवेदा पर्वत के बारे में आपको एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि बिटनी इसकी सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, और सियरा निवेदा विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है, खंड पर्वत है। अब बात करते हैं अपलेशियन पर्वत की। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिसेल। कौन सी है, माउंट मिसेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब अपलेशियन पर्वत के कई भाग हैं साथियों, एक वाइट पर्वत, ग्रीन पर्वत, ब्लू रिज पर्वत, एलेग्नी पर्वत, नॉटेडम पर्वत, इसी पर्वत के भाग हैं। ये पूछा जाता है नॉटेडम पर्वत कहाँ है, हम भूल जाते हैं, बता नहीं पाते। तो ये अपलेशियन पर्वत का भाग है, उत्तरी अमेरिका में है। ब्लू रिज पर्वत, ग्रीन पर्वत, ये सब कहाँ हैं, ये अपलेशियन पर्वत के भाग हैं, इसलिए उत्तरी अमेरिका में हैं। आगे देखते हैं, आगे है साथियों हमारी सिटल्टेपेटल, ये पिकोडी ओरिजावा। कौन सी है, पिकोडी ओरिजावा। और ये पिकोडी ओरिजावा मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी है साथियों, मैक्सिको की। अगर बात करें उत्तरी अमेरिका के हिसाब से तो ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अमेरिका की, पिकोडी ओरिजावा। तो साथियों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं पोपोकोटपेटल। पोपोकोटपेटल भी मैक्सिको में है, और मैक्सिको की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। एक है साथियों मोनोकिया ज्वालामुखी पर्वत, इसे और आप जान लें, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। जो मोनोकिया ज्वालामुखी पर्वत है ये एक समुद्री पर्वत है, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, लेकिन समुद्र स्तर के ऊपर ऊंचा नहीं है, कुल मिला के सबसे ऊंचा है। कैसे, क्योंकि ये जहाँ से शुरू होता है इसकी तल से इसकी लंबाई 10,205 मीटर है, लेकिन ये समुद्र से ऊपर तो केवल कितना है, 4,205 मीटर, ठीक है। तो मोनोकिया ज्वालामुखी पर्वत अगर पूरा देखा जाए नीचे से ऊपर तक तो 10,205 मीटर ऊंचा है, लेकिन समुद्र के ऊपर देखा जाए, जैसे हम हिमालय की एवरेस्ट को देखते हैं तो एवरेस्ट है 8,850 मीटर, और मोनोकिया ज्वालामुखी पर्वत है समुद्र के ऊपर 4,205 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पर्वत। दक्षिण अमेरिका में साथियों आपको एक चीज़ पहले समझनी होगी, एक ही पर्वत श्रृंखला यहाँ आपको देखने को मिलती है, ये वाली, जिसका नाम है एंडीज, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला, एंडीज, जो उसकी संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत, इस पर्वत श्रेणी में दक्षिण व पश्चिम गोलार्धों की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ 6,960 मीटर चिली व अर्जेंटीना की सीमा रेखा पर स्थित है। कहाँ स्थित है एकांकागुआ, तो देखिए यहाँ स्थित है, ये दिख रहा है आपको। इधर कौन सा है, इधर अर्जेंटीना है और इधर चिली है साथियों, ठीक है। तो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे यहाँ पे आपको मिलती है एकांकागुआ देखने, और एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है, 6,960 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी श्रेणी में, एंडीज पर्वत श्रेणी में चिम्बोराजो चोटी मिलती है, एक चिम्बोराजो। ये चोटी के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है, ये पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर का स्थान है। पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक कोई दूर स्थान है संसार में तो वो चिम्बोराजो चोटी है, ठीक है। अब इस पर्वत श्रेणी में कोटोपैक्सी यहाँ ऊपर है, चिम्बोराजो यही वाली जिसकी बात की है, ओजस डेल सलाडो आपको यहाँ मिलेगी। ये सब क्या हैं, ज्वालामुखी चोटियाँ हैं,
ठीक है। चिम्बोराजो, कोटोपैक्सी और ओजस डेल सेलाडो ये सभी ज्वालामुखी चोटियां हैं। अब थोड़ा सा एंडीज पर्वत के बारे में और जान लेते हैं ये क्या है। अब अगर एंडीज पर्वत की बात करें साथियों, तो प्रशांत महासागर प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट की टक्कर की फलस्वरूप एंडीज पर्वत श्रेणी का विकास हुआ है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। यह विश्व की सबसे लंबी तथा हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रेणी के मध्य ऊंचे पठारी क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है साथियों, ये वाली जो हिस्सा है ये है एंडीज पर्वतमाला आपकी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और यूरोप के पर्वत देख लेते हैं। यूरोप के प्रमुख पर्वत। अब यूरोप के प्रमुख पर्वत यहाँ पढ़ते जाएंगे। यहाँ साथियों सीधा क्वेश्चन आता है आपको कि ये वाला पर्वत कौन से देश में है। ठीक है, तो कैंटाब्राइन पर्वत ये आपको स्पेन में देखने को मिलता है। कैंटाब्राइन पर्वत, ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये पिरेनीज पर्वत ये स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। पिरेनीज पर्वत ये है आपका यहाँ पिरेनीज पर्वत। ठीक है, ये वाला हिस्सा पिरेनीज का है। अब अगला पर्वत है हमारा जूरा पर्वत। जूरा पर्वत तथा वॉसजीस पर्वत ये भी दोनों फ्रांस में देखने को मिलते हैं। जूरा पर्वत और वॉसजीस पर्वत, यहाँ है आपका जूरा पर्वत और इसके पास में ये साथियों वॉसजीस पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट और हॉज पर्वत ये जर्मनी में देखने को मिलते हैं आपको, थोड़ा सा ऊपर इसके ब्लैक फॉरेस्ट और यहीं मिलेगा आपको हॉज पर्वत। करते हैं आल्प्स पर्वत की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 8 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिंकटेस्टाइन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी तथा स्लोवेनिया। इन 8 देशों में ये फैला हुआ है। बात करते हैं पिंडस। पिंडस साथियों ग्रीस में फैला हुआ है। पिंडस पर्वत ग्रीस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एपिनाइन्स पर्वत। एपिनाइन्स पर्वत आपको देखने को मिलेगा इटली में। ठीक है, बल्कान पर्वत, बल्कान आपको सर्बिया और बुल्गारिया में देखने को मिलेगा। यहाँ आपको बल्कान मिल जाएगा। ठीक है, काकेसस पर्वत ये काला सागर तथा कैस्पियन सागर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। काकेसस आपको यहाँ, ठीक है, ये है कैस्पियन, ये काला सागर, इन दोनों के बीच में आपको कॉकेसस पर्वत देखने को मिलता है। इस पर्वत में सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर। अब यूराल पर्वत की बात करें तो यहाँ आपको यूराल पर्वत देखने को मिलता है पश्चिमी रूस में, यूरोप तथा एशिया के सीमा क्षेत्र पर रूस तथा कजाकिस्तान में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नरोदनाया। नरोदनाया यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पेनाइन पर्वत ये आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। पेनाइन पर्वत, ठीक है साथियों, आपका इंग्लैंड तो इधर ऊपर है ना, यहाँ देखने को मिलेगा आपको पेनाइन पर्वत। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ प्रमुख पर्वत किसके? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ प्रमुख पर्वत और देख लेते हैं साथियों। यहाँ से भी आपको सीधा सा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें साथियों कुछ रेंजेस हैं। सबसे मेन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो आपको इधर देखने को मिलता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख है, लेकिन इसमें बहुत सारी रेंजेस और छोटी मोटी देखने को मिलती हैं। डार्लिंग रेंज, मैकडोनल्ड रेंज, ब्लू माउंटेन, माउंट ग्रे, मुस्ग्रेव श्रेणी और ग्राम्पियन श्रेणी, ये श्रेणियां साथियों आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? ये कहाँ का मैप है? ऑस्ट्रेलिया का। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपके लिए यही क्वेश्चन आएगा कि डार्लिंग रेंज कहाँ है, कौन से महाद्वीप में है, तो आप बता सकते हो। तो डार्लिंग रेंज आपको यहाँ दिख रही होगी, ये है आपकी डार्लिंग रेंज। मैकडोनल्ड रेंज आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लगभग बिटवीन में देखने को मिलेगी। ब्लू माउंटेन साथियों ये हिस्सा है किसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। ठीक है, माउंट ग्रे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। मुस्गेव श्रेणी ये मैकडोनल्ड श्रेणी के नीचे है। ग्राम्पियन पर्वत आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो साथियों आज की अपनी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों को, पर्वतों को देख लिया, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।